संगम परिवार का मतलब हम एक दूसरे के साथ निर्भयपूर्वक निडर होकर के बिना किसी डर के व्यापार कर सकते हैं। संगम परिवार का मतलब हम एक परिवार की तरह आपस में व्यवहार कर सकते हैं, एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर संगम परिवार का सदस्य है तो हमारे साथ धोखा नहीं होगा। जैसे एक परिवार में एक ही बिल्डिंग में हम रहते हैं, सारे मिल कर के रहते हैं, सबके जेब में पैसे होते हैं, गहने होते हैं, सामान होता है, लेकिन सबको पता है कि हम घर में बैठे हैं, हमारे गहना चोरी नहीं हो रहा, हमारा पैसा चोरी नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम ट्रेन में बैठते हैं या बस में बैठते हैं तो पहले से वार्निंग दी होती है, चेतावनी दी होती है कि अपने अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें। घर में ये बातें नहीं होती है, परिवार में ये बातें नहीं होती कि अपने अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करें और अपने पीलों के नीचे लेकर के, तकिया के नीचे लेकर के सोएं। क्योंकि सबको पता है ये मेरा भाई है, हाँ चोरी नहीं करेगा, ये मेरा बहन है, ये मेरी बहन है, चोरी नहीं करेगा, ये मेरी माँ है, पिताजी हैं, चाचा के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं, भाभी है। एक संबंध बने हुए हैं आपस में, एक दूसरे का भरोसा बना हुआ है आपस में। उसको पता है कि हमारे जेब का पैसा घर में से चोरी नहीं होना, हमारा गहना चोरी नहीं होना, तो कहीं भी निफिकिर होकर के, निर्भय होकर के वो टांग देता है, खूंटी पे रख देता है, बैग में खुला रख देता है, क्योंकि एक दूसरे पे भरोसा है। हम संगम परिवार में, संगम परिवार के सदस्यों के साथ इसी तरह के भरोसे का आदान प्रदान करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं। साथियों, जो भी हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, रोटी के लिए अनाज खरीदना है, राशन का सामान खरीदना है, अन्य सामान खरीदना है, तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं खरीदना है, इससे हम बच नहीं सकते। तेल लेना है, दवाइयाँ लेनी है, कपड़े लेने हैं, दर्जी के पास जाना होगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें खरीदना है। रोटी कपड़ा मकान के लिए हमारे कमाए गए दौलत को खर्च करना है। अब उसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि कहाँ पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, कहाँ हमें नहीं ठगा जाएगा, कहाँ न्यूनतम लाभ लेकर के हमें सुविधाएं दी जाएगी। हम इस चीज़ से हमेशा भयग्रस्त होते हैं कि कहीं हम ठगे ना जाए, कहीं हमारे साथ भ्रष्टाचार ना हो जाए, कहीं हमारे पैसे को लेकर के लोग भाग ना जाए। तो इस डर के साथ हम व्यवहार करते हैं कहीं आगे भी। अगर आप इसी चीज़ को संगम परिवार में करते हैं तो इस बात की गारंटी है संगम परिवार की तरफ से कि अगर आप संगम परिवार के सदस्य के साथ व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप ठगे नहीं जाएंगे। आप एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम संगम परिवार हैं। हम का मतलब सिर्फ मैं ओम प्रकाश नहीं, हम का मतलब आप भी, आने जो जुड़ रहे हैं वो भी, हमें उनके साथ छल नहीं करना है। बहुत पहले मैंने बचपन में सुना था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब 40 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में ये बात समझ में आई है कि ये दो शब्द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, में कितना दम है। तो हम ईमानदारी को सबसे आगे रखना चाहते हैं। लाभ लेंगे हम आपसे, नफ़ा लेंगे हम आपसे, आप भी हमसे नफ़ा लीजिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा नफ़ा जो है दाल में नमक के बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर हम संगम परिवार के सदस्य के साथ व्यवहार करते हैं तो इसी तरीके से संगम परिवार को स्थापित किया गया। अब संगम परिवार का उद्देश्य है कि हमसे जुड़ने वाले तमाम लोगों के 7 स्वास्थ्यों की सुरक्षा की जाए। 7 स्वास्थ्य में क्या आ गया? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व सम्मान। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि इन 7 उद्देश्यों की सुरक्षा की जाए, ताकि संगम परिवार से जुड़ने वाले कोई भी लोग अपने आप को भयभीत महसूस ना कर सके। उसमें सबसे पहले हमने लिया है रोटी। सबसे पहला उद्देश्य और सबसे पहली ज़रूरत जो है वो है रोटी। यानी कि इसके बिना हम 4 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकते, इसकी ज़रूरत है। और आमतौर पर पूरे भारतवर्ष में जो 75% आबादी अंडर पॉवर्टी लाइन है, गरीबी के अंदर है, चाहे गरीबी के आसपास में जी रहा है,
तो वो अपने कमाई का 50% तक सिर्फ और सिर्फ रोटी पे खर्च करता है, यानी कि खाने पीने के सामानों पे खर्च करता है। तो हमने इस बहुत बड़े जनसंख्या को देखते हुए उनके हित में काम करने के लिए, अपने हित में काम करने के लिए, अपने सबके हित में काम करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है जिसका नाम है संगम परिवार। पहला उद्देश्य है हर किसी को आसानी पूर्वक रोटी कैसे मुहैया हो, यानी कि भोजन सामग्री कैसे मुहैया हो, कैसे वो ना ठगे जाएं। तो इसके लिए हमें एक दूसरे से जुड़ना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे के साथ में व्यवहार करना होगा। संगम परिवार का उद्देश्य है कि राशन की खरीदारी पर जैसे आर्मी को छूट मिलता है, भारतीय सेना को छूट मिलता है, जैसे सरकार गरीब लोगों को 2 रुपये किलो अनाज देती है। हम तो सरकार नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को नहीं, संगम परिवार से जुड़े हुए तमाम लोगों को हमेशा के लिए 50% तक राशन पे छूट मिले। जैसे चीनी अगर 40 रुपये है तो हमारे संगम परिवार के सदस्यों को 20 रुपये किलो चीनी मिले। अगर दूध 56 रुपये लीटर है तो हमारे संगम परिवार के सदस्य को लगभग 27-28 या 30 रुपये लीटर दूध मिले, वो भी हमेशा के लिए मिले। अगर सेब 100 रुपये किलो है तो हमारे संगम परिवार के सदस्य को 50 रुपये किलो सेब मिले। आटा 30 रुपये किलो है तो हमारे संगम परिवार के सदस्य को हमेशा के लिए 15 रुपये किलो मिले। नमक 20 रुपये किलो है तो हमारे संगम परिवार के सदस्यों को हमेशा के लिए 10 रुपये किलो मिले। इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था से आपको जुड़ना है, हमें जुड़ना है और इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें लाभ देनी है। एक ही उद्देश्य है, अगर आप लाभान्वित है तो हम दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हमारे परिवार में अनाज है और हमारे 4 भाई खा रहे हैं भरपेट, तो हमें आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि हम भी भूखे नहीं रहेंगे, एक रोटी हमारे लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए हम आपको अपना परिवार मानते हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई अच्छी योजना है तो उसका लाभ हमसे जुड़ने वाले तमाम हमारे संगम परिवार के सदस्यों को जाए, उन्हें मिले, उनको लाभ मिलेगा तो हमें स्वतः ही लाभ होगा। हमारे परिवार के लोग खुश हैं, हमारे भाई बंधु खुश हैं, हमारे माँ बाप रोटी खा रहे हैं, खुश हैं, तो हम दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं और वो खुश तो हम खुश। इसीलिए इस राशन योजना को हमें एक जन आंदोलन के रूप में पूरे भारत में धीरे धीरे स्थापित करना है। चूँकि ये शुरुआती दौर है तो चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लग सकता है, भरोसा स्थापित होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दोस्तों संगम परिवार के उद्देश्य में कहीं खोट नहीं है। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से परीक्षण कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं कि क्या योजना है, कैसे 50% तक हम छूट देंगे, कैसे हम लगातार छूट देंगे। इन सब चीज़ों पे आप जुड़ करके चर्चा कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि संगम परिवार इस योजना का आविष्कार किया है, इस योजना के तहत गरीबों को छूट दिया जा सकता है या आम आदमी को हमेशा के लिए छूट दिया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, सम्मान दिया जा सकता है, तो इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें आप लोगों का सहयोग निश्चित रूप से चाहिए। क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का इलाज तभी कर सकता है जब मरीज डॉक्टर के साथ में सहयोग करे, उसके सवालों का उचित जवाब दे, तभी डॉक्टर उचित दवा दे करके उनके बीमारी का उचित इलाज कर सकता है। इसीलिए आप सभी जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक 50% अपने राशन खरीद पर छूट कैसे पा सकते हैं। सवाल एक दिन का नहीं है, सवाल इसे जन आंदोलन बनाने का है, सवाल इसे हमेशा के लिए स्थापित करने का है। और ये जो बाज़ार में भ्रष्टाचारियों द्वारा, चोरों द्वारा, घूसखोरों द्वारा अव्यवस्था फैलाया गया है, कालाबाजारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर हमारे गरीब भाइयों को, हमारे कामगार भाइयों को, हमारे काम करने वाले भाइयों को, मिडिल क्लास को लूटा जाता है, वो लूट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये उद्देश्य है संगम परिवार का। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग चलते हैं अब व्यापारिक बात की ओर। धन्यवाद।